कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अनिल जैन, टीना जैन, माही जैन, आरव जैन, महावीर बुलियन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। निवेदक श्री दिगंबर जैन मंदिर, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली। अध्यक्ष संजय जैन, कार्याध्यक्ष नितिन जैन, उपाध्यक्ष श्रीमती अलका जैन, महासचिव ऋषभ जैन, संयोजक विनोद जैन, सचिव राजेश जैन, कोषाध्यक्ष सीपी जैन, भंडारी अरुण जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम रथ यात्रा महोत्सव एवं स्वर्ण छत्र आरोहण में। दर्शकों, नई दिल्ली के न्यू रोहतक रोड स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 24 एवं 25 दिसंबर 2022 को परम पूज्य श्वेत पिछाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के अंतेवासी पट्ट शिष्य राष्ट्रगुरु परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में रथ यात्रा महोत्सव एवं स्वर्ण छत्र आरोहण का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पीठाधीश स्वस्ति श्री सुरेंद्र कीर्ति स्वामी जी के दिशा निर्देशन में आयोजित किया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर प्रभु भक्ति का लाभ लिया। तो आइए देखते हैं महोत्सव की पावन झलकियां। परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के अंतेवासी पट्ट शिष्य राष्ट्रगुरु परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में नई दिल्ली के न्यू रोहतक रोड स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 24 एवं 25 दिसंबर 2022 को 2 दिवसीय रथ यात्रा महोत्सव एवं स्वर्ण छत्र आरोहण का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम पीठाधीश स्वस्ति श्री सुरेंद्र कीर्ति स्वामी जी के दिशा निर्देशन एवं आचार्य श्री के संघस्थ अनिकेत भैया के मार्गदर्शन में कार्यक्रम सानंद रूप से किया गया, जिसमें भक्तों ने पूर्ण भक्ति का लाभ प्राप्त किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भक्तों ने 24 दिसंबर को प्रातःकालीन बेला में प्रभु अभिषेक के साथ किया। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं वं हम सम तम पम वं वं मम मम हम हम तम सम तम तम झम झम झीं झीं छीं छीं द्राम दाम दीं दीं द्रव दव नमोवर्ते भगवत श्रीमते पवित्र जलेने जिन्मभिषेचयामि स्वाहा। इसके बाद भक्तों ने भगवान पार्श्वनाथ विधान से पूर्व विधान मंडल की मांगलिक क्रियाएं की गयी। स्थाने तिष्ठत तिष्ठत विघ्नं निवारयत निवारयत विधिमान कार्य संयोगम कुरुत कुरुत इंद्राण्यो आभूषणानि पवित्राणि कुरु कुरु। इसी बीच आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज सत्संग मंदिर जी में उपस्थित होकर मंचासीन होते हैं। तब भक्तों द्वारा गुरु चरणों में अर्घ्य अर्पण किया गया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज की। तदुपरांत भक्तों ने पूज्य आचार्य श्री के मुखारविंद से मुखरित मंत्रों के साथ प्रभु की शांति धारा की। ओम ब्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहं वं मम हम सम तम पम वं वं मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रव द्रवे। शांति धारा होने के उपरांत महिलाओं द्वारा विधान मंडल के चारों कोणों पर मंगल कलश एवं अष्ट प्रातिहार्य की स्थापना की गई। नवरत्न गंधाक्षस पुष्पार्चित माहुतम श्री फल शोभितम मंगल कलश स्थापनम करोमि स्वाहा। इसके साथ ही विधान मंडल पर मंगल दीपक एवं मां जिनवाणी की स्थापना की गई। ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरहरम अखंड दीपकम स्थापयामि स्वाहा। ओम ह्रीं जिन सरस्वती देवी अत्र अवतरोत्तर स्थापनम करोमि स्वाहा। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की। तदुपरांत भक्तों ने बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ जिनेंद्र प्रभु का पूजन किया। इत्यादि सर्वदा परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं रसिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु जैन धर्म जनागम जैन चैत्यालय समूह
आत्रेयोत्रोत्र समुष्टुत्याहवनम। जय हो जय हो जय हो। इस अवसर पर सभी भक्तगण झूम झूम कर भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। प्रभु भक्ति में झूम झूम गाओ, आया मंगल दिन मंगल अवसर, आया मंगल दिन मंगल अवसर, भक्ति में थारी ये नाच गयो रे, प्रभु धारा की रंग में रंग गयो रे। विधान के मध्य ही भक्तों को पीठाधीश स्वस्ति श्री सुरेंद्र कीर्ति स्वामी जी की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये बीतराग भगवान की मुद्रा है। जो साधु होते हैं वो चारों धाम की यात्रा क्यों करते हैं? क्योंकि सभी जगह जहाँ जहाँ गुरु विराजते हैं वहाँ श्रावकों को पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य रहता है कि उनको आहार दान देते हैं, उनकी वैयावृत्ति करते हैं, उनकी पूजन करते हैं। तदुपरांत उपस्थित भक्तों को पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी मुनिराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्रन्यास में ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रौ ह्रा छाम छीम छूम छ्रौम छ्रह और छूम छह ह श ये सब उसमें लिखते हैं, ठीक है ना। ब्लूम और छूम छा ये सब लिखते हैं इसमें। तो ये मंत्रन्यास होते हैं। उसी से ही प्रतिमा में जो है बहुत बड़ी एनर्जी प्रकट होती है। वाणी गद गदयन बपु पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन। क्या सुंदर बात कही कि वाणी गदगद होने लगती है। प्रभु का नाम लेते ही वाणी गदगद होने लगती है। बपु पुलकयन, जो बपू जो शरीर है ये पुलकित होने लगता है, एक एक रोम जो है खड़े होने लग जाते हैं। और जैसे ही प्रभु को निहारते हैं तो नेत्रद्वयम श्रावयन, और दोनों ही नेत्रों से अश्रु की धारा निकलने लगती है। मानव प्रभु के पास आकर के अपने पापों का प्रक्षालन कर देते हैं। प्रवचन के उपरांत भक्तों ने आचार्य श्री के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। ओम रूम परंपराचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी में साक्षात विराजमान, तिनके पावन पुनीत चरणों में जल फलादि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। इस अवसर पर उपस्थित विशिष्ट भक्तों का स्वागत सम्मान किया गया। ओ शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम शुभ स्वागतम। इसके बाद न्यू रोहतक रोड के भक्तों ने उत्साह और उमंग के साथ श्री पार्श्वनाथ विधान किया। जन शरण आए मन वांछित फल को लेते आए। ओम ह्रीम रम षोडशकारण भावना विभूषित चिंतामणि पार्श्वनाथ जेन्द्र यात्रा उत्तरोत्तर समुष्टुत्याहवनम। पार्श्वनाथ विधान कर रहे भक्तगण प्रत्येक मंत्र के साथ क्रमानुसार मंडल पर अर्घ्य समर्पित कर रहे थे। ओम यरमाचर भक्ति भावना प्राप्त चिंतामणि पार्श्वनाथ जेन्द्र अर्घम वाम दिशा। मारक प्रभावन भाग प्रगटे हर किसे पूजन कर। भक्तों ने बड़े ही आनंद के साथ प्रभु पार्श्वनाथ का विधान करते हुए प्रभु की आराधना की। भावना प्राप्त चिंतामणि पार्श्वनाथ जेन्द्र मार्गम वाम दिशा। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ जेन्द्र मार्गम वाम दिशा। पांच प्रभु पाद नित पूजे शरण में नाथ लीजिए। ओम हिरम सर्चतन सगुण विभूषित सर्व कष्ट शांत्यर्थम श्री पार्श्वनाथ जेन्द्र नमः। हेतुमित वचन प्राप्त्यर्थम अरणपद प्राप्त अर्घम वाम दिशा। ओम ह्रीम श्री अर्हम अष्टकर मुक्त वनोवांछित फल प्रदाय श्री पार्श्वनाथ जेन्द्र यात्रम सन्नदो सरसनधि करणम। जय माला पूर्ण अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। मंत्रहीन धनहीन हूँ प्रियाहीन जिन दे, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से। आए जो जो देवगण पूछे भक्ति प्रमाण, दे अब जाओ कृपा करो। इसके बाद भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ विधान का सानंद रूप से समापन कर आरती की। बजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुख ली।
रोहतक रोड स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर की सुंदरता भी देखते ही बनती है, जहां भगवान पार्श्वनाथ जी की मनोज्ञ प्रतिमा भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर उनका मन मोह लेती है। उध्याओ रे प्रभु जी तुम होले 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 होले। इसके बाद भक्तों ने संध्या की पावन बेला में आचार्य श्री के पावन सानिध्य में मंगल आरती के साथ भक्तिमय भजन संध्या की। प्रभु की भक्ति में मारो मन डोले रे। जैसे चंदना को प्रभु महावीर मिले, वैसे हमको भी गुरु प्रज्ञा सागर मिले। बोले प्रज्ञा सागर जी महाराज की। जैसे चंदना को प्रभु महावीर मिले, वैसे हमको भी गुरु प्रज्ञा सागर मिले। ओ तेरे दर पे ओ तेरा 24 दिसंबर की भक्ति संध्या के बाद प्रथम दिन के कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। बता दो, ये बता दो, कोई कमी तो नहीं, कोई कमी तो नहीं हो तेरे दर पे। प्रथम दिन की भांति भक्तों ने 25 दिसंबर का शुभारंभ भी प्रातःकालीन प्रभु के अभिषेक एवं शांति धारा के साथ किया। इसके बाद भक्तों ने प्रातःकालीन मंगल आरती करते हुए प्रभु की अनन्य भक्ति की। तदुपरांत न्यू रोहतक रोड के भक्तों ने सामूहिक रूप से उपस्थित होकर प्रभु का भक्ति पूर्वक पूजन किया। ओम ह्रीम देव सास गुरुद्वार संगठ संतमृष्टि विवावतावनाथ चंद्रम नपामति स्वाहा। धर्म है आत्मज्ञानी का, श्री मंदिर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है वीरो क्या कहना। पूजन के उपरांत भक्तों को पीठाधीश स्वस्ति श्री सुरेंद्र कीर्ति स्वामी जी की वाणी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। यदि आपने थोड़ा सा भी सहयोग किया, बताते हैं कि गणेश प्रसाद बरनी जी ने जब बनारस में विद्यालय खोला था, विद्यालय नहीं महाविद्यालय बना, मात्र 1 रुपये से बना था। कितने से बना था? 1 रुपये के 64 कार्ड आते थे, जो 15 पैसे का आता था ना, अब तो शायद 1 रुपये का आने लगा। अब तो लोग जानते नहीं है कितने का आता है, अब तो फोन से सब काम हो जाती है। तो उनको किसी श्रावक ने मात्र 1 रुपये दिया था और उससे उन्होंने 64 कार्ड खरीदे और अपने अपने जो उनके भक्त थे उनके पास डाले और उन्होंने को बुलाया और वहाँ पर जगह ली। बताते हैं कि वहाँ से हजारों विद्वान यदि निकले हैं तो 1 रुपये का चमत्कार है। तदुपरांत उपस्थित भक्तों को पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य गुरुदेव विद्यानंद महाराज जी की मेरे मन में बिल्कुल भाव नहीं थे, लेकिन जब भैया से सुरेंद्र कीर्ति से बैठे हुए थे तो आचार्य जी की 100वीं जन्म जयंती आ रही है। कितनी आ रही है? सोचो कि एक ऐसा जीव आया जिसने अपना जीवन पूरे जैन समाज को समर्पित कर दिया। सारे विश्व में यदि जैन समाज की पहचान यदि किसी से है तो आचार्य गुरुदेव विद्यानंद जी मुनिराज से है। इसके उपरांत उपस्थित महानुभावों का आचार्य सत्संग के सानिध्य में स्वागत सम्मान भी किया गया। स्वागत सम्मान के बाद भक्तों ने जाप मंत्र के साथ हवन करते हुए हवन कुंड में आहुतियां दी। गणधर देवाय नमः रघुम प्रांति स्वाहा। ओम ह्रीम सिद्धेभ्य नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जिंचेत्यालेभ्यः। ओम ह्रीं सम्यक दर्शनाय अनंत सुखाय नमः। नीरसे नमः। अनाद्य अनुपम सद्देभ्यो नमो नमः। तदोपरांत भक्तों ने आचार्य श्री के सानिध्य में प्रभु के मस्तक पर सुशोभित होने वाले छत्र का स्पर्श कर स्वयं को धन्य किया। इसके बाद आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज ने अपने कर कमलों से प्रभु पार्श्वनाथ जी की वेदी पर छत्र आरोहण किया। प्रभु के मस्तक पर छत्र अर्पण करने के बाद महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया।
साथ ही भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। तदोपरांत भक्त रथ यात्रा हेतु श्री जी को सर्वप्रथम पालकी में आरूढ़ कर स्वर्णमयी रथ के समक्ष लेकर पहुंचते हैं, जहां भक्त प्रभु को रथ पर विराजमान कर नगर में रथ यात्रा निकालते हैं। भव्य रथ यात्रा के साथ साथ भक्तों ने श्री समेत शिखर जी को सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में शोभा यात्रा भी निकाली। इस रथ यात्रा के दौरान भक्तों ने नगर के विभिन्न भागों में प्रभु भक्ति का झूम झूम कर लाभ प्राप्त किया। रथ यात्रा जैसे जैसे नगर के मार्गों से गुजर रही थी, उसी प्रकार उत्साहित भक्तगण भी जगह जगह प्रभु की आरती का लाभ अर्जित कर रहे थे। इसके बाद रथ यात्रा भी दिगंबर जैन मंदिर देवनगर से होते हुए गुजरती है, जहां भक्त जगह जगह प्रभु आरती करते हुए झूमते हुए नजर आए। इसके बाद यात्रा धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थल न्यू रोहतक रोड के जिनाले पहुंचती है, जिसके बाद भक्त प्रभु को पांडुप शिला पर विराजमान कर अभिषेक करते हैं। अभिषेक के उपरांत भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ प्रभु की आरती की। दो दिवसीय कार्यक्रम के सानंद रूप से होने के बाद भक्तों ने अपने विचार व्यक्त किए। आज हमारे यहाँ रथ यात्रा महोत्सव एवं स्वर्ण कलश आरोहण और शिखर जी आंदोलन का आज हमने जुलूस निकाला। वो बहुत अच्छी तरह से लोगों के आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद से संपन्न हुआ। पूरे कार्यक्रम में परम पूज्य आचार्य प्रज्ञा सागर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके निर्देशन में सारा कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ। ये कार्यक्रम हमारे यहाँ प्रतिवर्ष पार्श्वनाथ जन्म कल्याणक के बाद जो रविवार आता है उसको हम वार्षिक उत्सव के रूप में इस कार्यक्रम को मनाते हैं। इस प्रकार न्यू रोहतक रोड के श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए 2 दिवसीय कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, अंतेवासी पट्ट शिष्य राष्ट्रगुरु परंपराचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए 2 दिवसीय रथ यात्रा महोत्सव एवं स्वर्ण छत्र आरोहण में न्यू रोहतक रोड के भक्तों ने प्रभु भक्ति एवं गुरु भक्ति का लाभ अर्जित किया। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।